जिसके आगे पीछे घूमते थे तुम, वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमने वाला है। आज इश्तिहार आया अखबार में, लगता है शहर में चुनाव आने वाला है। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है चुनाव से संबंधित अपराध, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, जो कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड के चैप्टर 9A में डिफाइंड है और सेक्शन 171A से लेकर 171I तक डिफाइंड है। चुनाव क्या है? इलेक्शंस संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक फंडामेंटल राइट, एक फंडामेंटल ड्यूटी और साथ ही साथ किसी भी आम इंसान के जीवन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा, जो कि हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री, हिंदुस्तान जैसे जनतंत्र में डिसाइड करता है कि किसी भी आम इंसान का जीवन कैसा जाने वाला है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर एक आम इंसान ही किंग मेकर है, एक आम इंसान ही डिसाइड करता है कि उसका लीडर कौन होगा। वो ये डिसाइड कैसे करता है? चुनाव से, वोट देकर। वोट क्या है? हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है हमारी? उस कैंडिडेट को वोट देना जिसके लिए किसी भी इंसान को अपने नज़रिए से लगता है कि ये लीडर बनने के लिए एक परफेक्ट इंसान है। लेकिन आज़ादी के 73 ईयर्स बाद, 70 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, इतने साल बाद क्या आज हमारे चुनाव बिल्कुल फ्री हैं? बिल्कुल फ्री माइंड से कोई इंसान वोट करता है? तो आप जानते हैं नहीं। ऐसी जब भी चुनाव आता है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, स्टेट असेंबली का हो, लोकसभा का हो, आप ऐसे इनफैक्ट छोटे से छोटे ग्राम पंचायत का भी चुनाव हो, खूब ऐसे अपराध समाज में, अखबार में आपको सुनने को मिलते हैं कि वोट पाने के लिए लोग शराब बंटवाते फिर रहे हैं, ठीक है, या फिर ब्राइबरी हो रही है, पैसे बंटवाते फिर रहे हैं। गांव में जाइए, ग्राम पंचायत के चुनाव में ये हाल है कि हर घर में 2-3 हज़ार रुपए बंटवाए फिर रहे हैं कि इस पार्टी को वोट दीजिएगा। और ये तो रही ऊपरी लेवल के चुनाव की बात। आते हैं स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी लेवल के चुनाव पे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में या हमारे मेरठ शहर की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो, ऐसे कई केसेस आते हैं कि जो छात्र नेता है उन्होंने बच्चों को ब्राइबरी दी, पैसे दिए या फिर दारू बंटवाई वोट पाने के लिए। तो इसी तरह के कुछ जो बेसिक चुनाव से संबंधित अपराध हैं वो हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 9 में मैंने आपको बताया, सबसे पहले आता है सेक्शन 171, जो आपको डेफिनेशन देता है कैंडिडेट और इलेक्टोरल राइट की। सेक्शन 171A के अकॉर्डिंग कैंडिडेट कौन है? कोई भी ऐसा इंसान जिसे पार्टी से टिकट मिल गया है और कोई पर्टिकुलर चुनाव लड़ने का टिकट मिल गया है और अब वो अपनी पार्टी की साइड से चुनाव लड़ने वाला है। इलेक्टोरल राइट क्या है? चुनाव से संबंधित कोई भी राइट, चाहे वो चुनाव में खड़ा होना हो, चुनाव से इस्तीफा देना हो, टिकट मिलने के बाद जाकर वोट करना हो, या फिर वोट ना करना हो, ये हमारा इलेक्टोरल राइट है। इसके बाद सेक्शन 171B बताता है ब्राइबरी। ब्राइबरी क्या होती है? ब्राइबरी मतलब घूस देना। तो ब्राइबरी क्या होती है? अगर कोई भी इंसान किसी, जैसे हम ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, किसी दूसरे इंसान को कुछ भी पैसा, दारू या कुछ भी ऐसा उसके पर्सनल लेवल पे उसे घूस देता है, उसे ब्राइबरी देता है, उसे रिश्वत देता है कि आप इस कैंडिडेट को वोट दीजिए और इसके बदले आपको ये मिलेगा, ठीक है। या फिर कई ऐसा होता है, कहीं पोलिंग बूथ है, कहीं इलेक्शन बूथ है, वोटिंग बूथ है, वहां पर जाकर किसी पर्टिकुलर पार्टी के जो नेता या कार्यकर्ता हैं वो आकर उन्हें ड्रिंक्स देते हैं, पैसा देते हैं, कुछ भी देते हैं, वहाँ खड़ी लाइन में जो लगे लोग हैं कि ये लीजिए और इस पार्टी के नेता को वोट दीजिए। ये आता है ब्राइबरी में। और इस ब्राइबरी में वो भी ऑफेंस के लिए लायबल होता है जिसने ब्राइबरी दी, साथ ही साथ ब्राइबरी लेने वाला भी उतना ही लायबल होता है, उतना ही उस पर चार्ज लगेगा। यानी अगर ए बी पे जाता है कि आप ये लीजिए 1,000 रुपये और इस एक्स कैंडिडेट को वोट दीजिए, तो ए भी लायबल है, और अगर बी उन 1,000 रुपयों को लेकर उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट दे देता है तो वो भी उसके लिए उतना ही लायबल है। साथ ही इसमें ब्राइबरी में आता है, जैसे हम नेताओं के प्रोमिसेस सुनते हैं कि यदि ये पार्टी जीती तो हम ये करवाएंगे, फ्री बिजली दिलवाएंगे, फ्री पानी दिलवाएंगे। ये ब्राइबरी का पार्ट नहीं होता। कोई भी ऐसा सेंटेंस या कोई भी ऐसा प्रॉमिस जो एज अ पब्लिक होल, पूरा पब्लिक की गुड फेथ में किया जाता है, ये ब्राइबरी नहीं होता। 171C पर आते हैं तो आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस।
अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, एक एड बना था कुछ टाइम पहले लक्स कोजी का, कि उस एड में दिखाया गया था कि एक वोटिंग बूथ है, वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और पर्टिकुलर लोग, उन्हें पता लग जाता है कि ये इस पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उन्हें डराते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी काम होता है कि कुछ पार्टी के कार्यकर्ता लोग आते हैं और पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर्स, उन्हें पता है ये इस पार्टी को वोट करने वाले हैं, और वो उन्हें किसी भी इंजरी या XYZ किसी भी तरह का हार्म इन्फ्लिक्ट करने की धमकी देते हैं या डराते हैं कि अगर आपने इसे वोट करा तो हम आपके साथ ये गलत करेंगे, तो इसलिए आप हमारी पार्टी के नेता को वोट कीजिए, तो वो आता है सेक्शन 171C में। इसके बाद आता है सेक्शन 171E, हम पढ़ते हैं पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी। हमने 171B में पढ़ा था ब्राइबरी क्या होती है, रिश्वत देना। 171E में उसका पनिशमेंट डिफाइंड है। तो जो भी इंसान ब्राइबरी देता है, रिश्वत देता है या फिर रिश्वत लेता है किसी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ठीक है, तो उसे माना जाता है कि वो अपने मौलिक अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है या फिर वॉयलेट कर रहा है, तो उसे 1 साल तक की सज़ा और एक भारी जुर्माना हो सकता है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 171F पे। 171F कहता है पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट इलेक्शन। अनड्यू इन्फ्लुएंस हमने पढ़ा था सेक्शन 171C में, किसी को डराना धमकाना या किसी भी तरह का हार्म इन्फ्लिक्ट करने की धमकी देकर वोट लेना। उसके लिए 171F में बताया गया है कि 1 साल तक की सज़ा और साथ ही भारी जुर्माना हो सकता है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 171G पे। 171G में आता है फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। मानिए चुनाव चल रहा है और कोई न्यूज़ रिपोर्टर है, कोई एडिटर है, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर का एडिटर है, वो या फिर XYZ कोई भी इंसान किसी ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ जो चुनाव में खड़ा हो रहा है, ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ कोई गलत पब्लिश कर देता है स्टेटमेंट, या कोई इंसान न्यूज़ आर्टिकल में पब्लिकली कुछ गलत उसे डिफेम कर देता है और गलत स्टेटमेंट पब्लिश कर देता है, जो कि वो इंसान जिसने पब्लिश करा है या फिर जिसने पब्लिश करवाया है, वो दोनों जानते हैं कि वो झूठ है। दे डू नॉट बिलीव इन द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। वो जानते हैं कि ये गलत है और ऐसा नहीं है, उसके बावजूद भी वो उसे पब्लिश करवा देते हैं या कर देते हैं, तो वो सेक्शन 171G में लायबल होंगे। दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट, किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ गलत स्टेटमेंट देना। उसके बाद आता है सेक्शन 171H, जो कहता है इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। माना एक पार्टी है, पार्टी में आप लोग जानते हैं कि जो कैंडिडेट होता है उसके पास तो टाइम नहीं होता चुनाव के दौरान, तो उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उनके साथ वो मीटिंग्स होल्ड करते हैं और अलग अलग तरह के बिजी उनके शेड्यूल्स हो जाते हैं, अपनी जो कहते हैं चुनाव में पार्टी की पब्लिसिटी करना, उसमें बिजी हो जाते हैं। इस दौरान अगर उस पार्टी का कोई बंदा जो कार्यकर्ता हो, जो या फिर कोषाध्यक्ष हो यानी ट्रेजरर हो, जिसके हाथ में पैसे का काम हो, ऐसा कोई बंदा मेन कैंडिडेट की परमिशन के बिना कोई खर्चा कर देता है उससे बिना पूछे। मानिए ए चुनाव के लिए खड़ा है, बी उसकी पार्टी का ट्रेजरर है, बी ए से बिना पूछे 1 लाख रुपए खर्च कर देता है। किस चीज में खर्च कर देता है? ब्राइबरी देने में, ठीक है, रिश्वत देने में, या फिर कुछ भी अपनी मर्जी से फालतू का एडवर्टीजमेंट करने में बिना ए की परमिशन के, तो वो सेक्शन 171H में लायबल होगा। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं है, केवल 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई इतना सीरियस अपराध नहीं है। पर फिर भी उससे भी वो बच सकता है कि जिस दिन उसने अपने कैंडिडेट की परमिशन के बिना वो पैसे, पार्टी फंड के पैसे खर्च करे, उसने में उस दिन से लेकर अगले 10 दिन तक का टाइम पीरियड है। अगर इन 10 दिनों में उसने उस कैंडिडेट का सिग्नेचर ले लिया और ये पेपर दिखा दिया कि मेरे पास कैंडिडेट की परमिशन थी, या अगले 10 दिन तक अपने कैंडिडेट को बता दिया, तो फिर वो इसके अंडर लायबल नहीं होगा। और लास्ट आता है सेक्शन 171I, फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स। बहुत ही छोटा सा अपराध है, कोई 171H से ही रिलेटेड है, पिछले सेक्शन से। कोई भी XYZ पर्सन जिसे पार्टी ने या इलेक्शन कमीशन ने या किसी ने भी ये ड्यूटी दी हो कि आप पैसे को मैनेज कीजिए, आप पैसे का ख्याल रखिए, आप पैसे के सारे अकाउंट्स रखिए कि कितना कहाँ से आ रहा है पार्टी फंड में, कितना खर्च हो रहा है, या चुनाव में कितना पैसा लग रहा है, और ऐसा बंदा अपनी ड्यूटी सही से नहीं करता और वो फेल हो जाता है इन इलेक्शन के पैसों का हिसाब रखने में, तो वो सेक्शन
आई के अंडर लायबल होगा, जिसमें कि उसे ज़्यादा नहीं वही कोई सज़ा नहीं होगी, केवल एक जुर्माना लग सकता है 500 रुपये तक का। तो ये थे सेक्शन 171A से लेकर सेक्शन 171I तक हमारे भारतीय दंड संहिता में जो चुनाव से संबंधित अपराध हैं। बाकी चुनाव के बारे में हम लोगों का फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, उसी लोगों को, उन्हीं कैंडिडेट्स को वोट करना चाहिए जो हमें पर्सनल लेवल पे लगता है कि वो सही हैं, और साथ ही साथ ये लगता है कि वो फॉर अ पब्लिक एट लार्ज, फॉर आवर कंट्री, या हमारे जिस भी लेवल के चुनाव हैं वहाँ के उतने एरिया के लोगों के लिए ही इज़ द परफेक्ट कैंडिडेट। हमें उन्हें अपना वोट देना चाहिए, क्योंकि वोट एक बहुत ही बड़ा फंडामेंटल राइट है जो हमें ग्रांट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उसे हमें किसी के भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके, या सिर्फ इस वजह से कि मेरे दोस्त इसे वोट कर रहे हैं तो मैं भी इसे वोट करूंगा, या फिर इस वोट के बदले मेरे को कुछ मिल रहा है, कुछ पर्सनल बेनिफिट मिल रहा है, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।